आपने नामुमकिन को आखिर मुमकिन कर दिया। सक्सेना आपकी शादी करा डाली। हाँ, मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था, उतर गया। आज से 3 साल पहले मैं और अशोक यहाँ कनाडा साथ साथ आए थे। तब से आज तक साथ साथ रहे। मैं ही जानता हूँ कि अंदर से वो कितना अकेला था। चलो अच्छा है, कोई उसे साथ देने वाला तो मिल गया। हाँ, लेकिन ये 55 का दूल्हा 25 की दुल्हन, उम्र कुछ ज्यादा नहीं लगती आपको दूल्हे की? रमेश बाबू, आप रहे इंडियन के इंडियन ही। देश बदल लिया लेकिन दिमाग नहीं बदला। पश्चिम में रहकर भी आप पूरब की पोंगापंती की बातें करते हैं। अरे भाई, शादी का मतलब सिर्फ सेक्स ही नहीं होता। पत्नी एक हमदर्द भी हो सकती है, एक अच्छी दोस्त भी हो सकती है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा ये बताइए, वो हनीमून को कहाँ जा रहे हैं? स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी मत पीजिए। आज पहली बार पीते देखा है आपको। आज जैसी रात भी तो पहली बार आई है ना। इतने लोग शादी करते हैं, लेकिन ऐसी रात किस किस की जिंदगी में आती है। और मत पीजिए प्लीज। बस आज पी दो। मगर एक साथ इतनी क्यों पी रहे हैं आप? बहुत कुछ एक साथ आ गया है ना जिंदगी में। आपको मेरी सौगंध, मत पीजिए प्लीज, मत पीजिए। सौगंध नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा। मैं अभी आया। Yes. Overseas for India, please. Yes, I want to place person-to-person call to Bombay. Yeah, Bombay number 577571.
person's name, Mrs. Shakti Kaur. My name is Sunil Kapoor, Kapoor. My area code 416-245-4169. Thank you, ma'am. Yes, come in, please. अरे सुनील, ये नाश्ते की तुहिन क्या हो रहा है आज? आइए सर। अरे ऑफिस में चलना। चलता हूँ, बैठिए तो सही। आपने आज पेपर पढ़ा? हाँ पढ़ा। अशोक सक्सेना के बारे में कह रहे हो ना? बड़े अफसोस की बात है। आप जानते थे उन्हें? अरे उन्हें कौन नहीं जानता। विनीपेग के इंडियन कम्युनिटी के सबसे अमीर आदमी थे वे। उनका $1 मिलियन का बीमा मैंने किया था अपनी कंपनी में। क्यों, क्या बात है? अच्छा, आपको याद है पिछले बरस मेरा एक दोस्त आया था बॉम्बे से, शक्ति कौल, जो लैंसेट कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर है। हाँ हाँ, जिन्हें कार ड्राइव का बहुत शौक है। That's right. मिस्टर अशोक सक्सेना ने कल जिस लड़की से शादी की थी, ये वही लड़की है जिससे शक्ति की शादी होने वाली थी। फिर ये शादी कैसे हो गई? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। शक्ति के पापा और इस लड़की के पिता मिस्टर देसाई बहुत ही गहरे दोस्त थे। करीब 30 बरस पहले मिस्टर देसाई हिंदुस्तान से उगांडा जाके बस गए थे। वहां ये लड़की पैदा हुई थी। इसके बाद इसके एक भाई भी पैदा हुआ। लड़की जब बड़ी हो गई तो शक्ति के पापा और मिस्टर देसाई ने अपनी दोस्ती को और भी पक्का करने के लिए अपने बच्चों की शादियां तय कर दी। शक्ति ने भी अपने पापा के फैसले खुशी से मान लिया। चिट्ठियां और फोटोग्राफ्स आने जाने लगे। दोनों का रोमांस बढ़ता चला गया, यहां तक कि शक्ति और शोभा एक दूसरे को देखे बगैर जाने लगी। शादी की तैयारियां शुरू हो ही रही थी कि उगांडा में हलचल मच गई। सारे एशियंस को निकालकर बाहर फेंक दिया गया। मिस्टर देसाई की फैमिली इसी गड़बड़ में कहीं लापता हो गई। जब कई दिनों तक कोई खबर नहीं मिली तो शक्ति ने हिंदुस्तान से बाहर अपने हर दोस्त को चिट्ठी लिखी, इस लड़की की तस्वीरें भेजी, मगर कहीं पता नहीं चला। और आज जब पता चला तो इस हालत में। ये तो बिल्कुल फिक्शन लगता है। That's right. But sometimes truth is stranger than fiction. खैर, मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। मैंने शक्ति के लिए हिंदुस्तान एक कॉल बुक किया है, उसको प्लीज ऑफिस में ट्रांसफर करा दीजिए। लो भाई, ऑटोप्सी का रिपोर्ट भी आ गया। उस रात मिस्टर सक्सेना ने बहुत शराब पी रखी थी। इस उम्र में शादी करने से ऐसा ही होता है सिद्दीकी साहब, ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं की जाती। अच्छा, तो बॉस ने कहा है इस केस का इन्वेस्टिगेशन तुम्हें ही करना पड़ेगा। ओके। हाँ, तुम्हारा बॉम्बे का ट्रंक कॉल आ गया? हेलो। यस यस स्पीकिंग। कौन, सुनील? हाँ शक्ति, मैं नील बोल रहा हूँ टोरंटो से। अच्छा सुन, तेरी फियांसी मिल गई। मिल गई? कहाँ है? कैसी है वो सुनील? यही है कनाडा में। यहाँ से 1200 मील दूर एक शहर है विनीपेग, वहां। मगर शायद अच्छी हालत में नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये मेरे भाई कि कल उसकी शादी हुई थी और कल ही वो विधवा हो गई। शादी? विधवा? क्या बक रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ शक्ति, सच कह रहा हूँ। उसने शादी की थी अपनी बाप की उम्र के एक करोड़पति से। शादी की रात उसके पति मिस्टर सक्सेना ने इतनी शराब पी कि बालकोनी से गिर पड़े और मर गए। चल, मुझे तो इस बात की खुशी है कम से कम तेरी तलाश तो खत्म हुई। नहीं सुनील,
तलाश खत्म नहीं हुई, तलाश शुरू हुई है। सुन, मैं टोरंटो आ रहा हूं, तुझे फोन करके बताता हूं किस फ्लाइट से। सी यू। ये मैंने जो फोटोग्राफ दिखाया, यही शोभा है ना? या इसकी कोई जुड़वा बहन भी है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि यही शोभा है। शक्ति, क्या तू यही शक मिटाने के लिए हजारों में से दौड़ा आया है? जिसे तूने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, उससे इतना प्यार। तुझे तो मैंने शोभा के बारे में सब कुछ बताया है नहीं। हाँ। हम एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे, फोटोज भेजा करते थे। एक बार मैंने यूं ही लिख दिया, काश तुम्हारी ये चिट्ठियां बोल सकती। जवाब में मालूम है उसने क्या किया? अपनी आवाज भेज दी, एक कैसेट में रिकॉर्ड करके। ये तो तब की बात है ना, जब उसकी जिंदगी में अशोक सक्सेना जैसा करोड़पति नहीं आया था। नहीं, ऐसा मत कह। मेरी अटैची खोल, उसमें वो कैसेट है, उसे सुन जरा। तुम बड़े झूठे हो। वादा किया था हर रोज चिट्ठी लिखोगे। पिछले हफ्ते सिर्फ 4 चिट्ठियां लिखी। पूछ सकती हूँ जनाब, बाकी 3 दिन क्या कर रहे थे? ये बहाना तो कर नहीं सकते कि हफ्ते में 4 ही दिन होते हैं। तुम मर्द लोग होते ही ऐसे हो। प्यार होने से पहले प्यार के लिए तड़पते हो, प्यार होते ही सब दुख दूर। और हम लड़कियां जब तक किसी से प्यार नहीं हुआ बड़ी सुखी रहती हैं। एक बार प्यार हो गया कि बस तड़पना ही तड़पना। तुम मर्दों के लिए प्यार और जिंदगी 2 अलग अलग चीजें हैं। हमारा प्यार ही हमारी जिंदगी है। तुमने मेरा हाल पूछा, चंद शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ। नहीं समझ सके मर्द होना तो यूं समझो कि दुनिया की कोई ताकत शोभा को तुमसे अलग नहीं कर सकती। तुम्हारी मैं। ऐसी लड़की कभी धोखा दे सकती है? सिर्फ दौलत के लिए किसी और से शादी कर सकती है? जरूर कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे शोभा से मिलना ही पड़ेगा। तो बस उसे मुलाकात करा दे मेरी। ये प्रॉब्लम है। विनिपिग में मेरा एक दोस्त है रोमी सिन्हा, मैं उसे फोन किए देता हूँ, वो एयरपोर्ट आ जाएगा and he will help you। तू नहीं चलेगा? अगर काम में नुकसान ना हो तो। ओके, इस केस की जांच पड़ताल तो मुझे ही करनी है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। Thank God, just in time. रोमी, शक्ति कॉल। Hello, how are you? चलो घर चलते हैं। नहीं, अगर आप बुरा ना माने तो पहले मिसेस सक्सेना के यहाँ चलें। Okay, no problem. No, it's all right. He's in a hurry. I'll handle it. I know. My God, इतनी ऊंचाई से गिर के तो मिस्टर सक्सेना की हड्डी पसली हवा में रह गई होगी। ए रोमी आ गया, कम। हाँ, क्या हुआ? अपार्टमेंट में तो ताला लगा है
और सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि अब मिसेस सक्सेना यहाँ नहीं रहती। तो कहाँ गई होंगी? हो सकता है माथुर साहब अपने घर ले गए हों। माथुर साहब? ये माथुर साहब कौन है? माथुर साहब अशोक सक्सेना के बड़े जिगरी दोस्त हैं और इस शहर के बड़े मशहूर एडवोकेट हैं। तो फिर माथुर साहब क्यों चले? क्यों? 6 बज गए हैं। माथुर साहब तो ऑफिस से निकल गए होंगे। ऐसा करते हैं, कहीं चलते हैं और टेलीफोन पर उनसे बात कर लेते हैं। That's right. या कम। नमस्ते अंकल। Is it Reena? यस अंकल। Oh, unbelievable. हमारी बिटिया इतनी बड़ी हो गई। किस क्लास में पढ़ती है? 4th standard। अच्छा, कॉल योर पापा। He's upstairs phoning। Oh, very smart child. Thank you uncle। यार सुनील, ये माथुर साहब भी शहर से बाहर गए हैं। हाँ? बात यह है कि सक्सेना साहब इस शहर के बड़े पॉपुलर आदमी थे। तसल्ली देने के लिए काफी लोग आते रहे होंगे और इसलिए मुझे लगता है कि माथुर साहब ने मिसेस सक्सेना को छिपा कर कहीं बाहर भेज दिया है। शोभा के भाई, मेरा मतलब मिसेस सक्सेना के भाई और पिता की कुछ खबर मालूम है आपको? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि उनके कोई पिता और भाई भी थे। माथुर साहब को तो शोभा जी ने बताया था कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हैं। कहीं भी कोई रिश्तेदार या जान पहचान का आदमी नहीं। कहीं कोई रिश्तेदार या जान पहचान का आदमी नहीं है? ऐसा क्यों शोभा ने? रोमी, तुम दोस्त हो, तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं। बात दरअसल यह है कि शोभा, अब मिसेस सक्सेना शक्ति की मंगेतर थी और उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि अगर वो शक्ति को जरा सी खबर देंगी तो शक्ति दौड़ा हुआ हिंदुस्तान से यहां चला आएगा। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? दोस्त, मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आती है। सच कहूं तो मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं सक्सेना साहब को 10 साल से जानता हूं। उन्हें पिलाने का शौक जरूर था, लेकिन खुद शराब छूते तक नहीं थे। शादी की रात अच्छा खासा मैं उन्हें छोड़कर आया था और आधे घंटे में ऐसा क्या हो गया कि जिंदगी में पहली बार शराब पी और इतनी पी कि खत्म हो गए। हेलो, कौन? सुनील? कहां से बोल रहे हो भाई? विनिपेग से। अच्छा सुनिए, ये मिसेस सक्सेना के केस में कुछ ज्यादा ही गड़बड़ नजर आती है। नहीं, आप बॉस को बोल दीजिएगा कि मुझे यहाँ इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा वक्त लग जाएगा। नहीं, अगर ये पता लग जाता है कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है तो हमारी कंपनी को $1 मिलियन की बचत हो सकती है। या बाय मिस्टर सिद्दीकी। थैंक यू। अच्छा रोमी, बताओ मिसेस सक्सेना के बारे में और क्या जानते हैं? भाई और तो माथुर साहब बता सकते हैं, लेकिन वो तो शहर से बाहर गए हैं। अरे हाँ, एक आदमी और बता सकता है, मिस्टर जोसेफ डिसोजा। जोसेफ डिसूजा? हाँ, जोसेफ डिसोजा। वो सक्सेना साहब के और माथुर साहब के बड़े गहरे दोस्त हैं। तीनों साथ साथ कनाडा आए थे। 4-5 साल पहले यहीं सक्सेना साहब के यहाँ पार्टी में मुलाकात हुई थी। बड़े दिलचस्प आदमी हैं। उनका पता है तुम्हारे पास? हाँ, मगर आजकल तो वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, ह्यूस्टन में। Wait for us, please. We'll be back. Sure. Yeah. कहाँ मैं शोभा को ढूंढने आया था और कहाँ तू मुझे ह्यूस्टन ले आया। देख सकती, माथुर साहब के आने तक इंतजार तो करना ही पड़ता। इसी बहाने मेरा काम हो जाएगा, सक्सेना साहब के बारे में कुछ पता चल जाएगा।
नमस्ते। नमस्ते। हम लोग विनिपेग से आए हैं। ओह हाँ, सिन्हा साहब का फोन आया था। अंकल तो अभी घर पर नहीं है, लंच के बाद लौट आएंगे। आप तब तक आराम कीजिए। जी नहीं, हम लोग भी लंच के बाद आ जाएंगे। हमें थोड़ा सा काम है, वो पूरा कर लेते हैं। अगर वो आ जाए तो उन्हें कह दीजिएगा कि हम लोग पहुंच गए हैं। बाय बाय। बाय बाय। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं नील, इंसान कितना बेबस है किस्मत के सामने। प्यार करने वालों में शादी नहीं होने देती, शादी करने वालों में प्यार नहीं करने देती। प्यार से कहती है जिंदा रहो और जिंदगी से कहती है मर जाओ। हमारी ख्वाहिश, हमारी तमन्ना जैसे कोई चीज ही नहीं। ए देवदास, सुन, अब तुम्हारी एक ही दवा है, 3-4 बड़े डबल स्कॉच। अब बस कर, 3 हो गया और मत पी। यार के गम में पी रहे हैं हम, यार के साथ जी रहे हैं। तुझे नशा चढ़ रहा है नील, मैं कहता हूँ बस करना यार। हमको पी के नशा नहीं होता यारों, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। ना के कभी बदन न भीगे नामुमकिन, नींद में आके आंख खुली हो नामुमकिन, लड़की देखकर दिल न धड़के नामुमकिन, पी लो झूम के नशा न हो नामुमकिन। आपसे किसी ने कुछ पूछा गालिब के चचा जान? राइट राइट यंग मैन, आई एम अ शराबी। हिंदुस्तान में फैनी पीता था और अमेरिका में आकर स्कॉच पीना शुरू कर दिया, लेकिन मतलब हमेशा एक ही रहा है, नशा। इंडिया से अमेरिका चले आए लेकिन बदले नहीं जनाब। 2 चीजें बदलने के मैं सख्त खिलाफ हूँ, अपना चरित्र और बाप का नाम। बाय द वे, तुमने कभी फैनी पिए? फैनी फ्रॉम गोवा? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बाय द वे, आपने कभी ठर्रा पिया है? ठर्रा, बंबई का ठर्रा, फैनी का बाप। खबरदार जो फैनी के खिलाफ कुछ कहा तो, सनी भाई, फैनी इज नॉट फनी, अंडरस्टैंड? तो गले ही पड़ गया है शराबी। अरे बार बार शराबी कह दो। शराब का मतलब जानते हो? सर का मतलब स्वर्ग यानी हेवन, और आप का मतलब पानी यानी स्वर्ग का पानी, समझे? इतनी पीने से स्वर्ग पहुंचने में देर नहीं लगेगी। कौन हो रहा? ये वाणी कहाँ से आई? ऊपर है? नीचे से। वो नीचे से? नीचे से थोड़ा नीचे वो। नीचे से का मतलब इधर से। कौन है आप? प्रभु प्रभु प्रभु। हाँ मैं प्रभु हूँ, लेकिन आप और मत पीजिए। क्यों प्रभु? यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो प्रोहिबिशन नहीं है, यहाँ नशाबंदी नहीं है, और फिर आपके स्वर्ग में तो सब कुछ चलता है, चरस सोमरस। प्रभु जी, इस धरती का सोमरस थोड़ा सा आप चख के रहिए, इसकी चलिए चले यहाँ से। प्रभु प्रभु प्रभु, अरे आप तो नाराज हो गए प्रभु, माफ कीजिए, नशे में कुछ उल्टा सीधा बक दिया, माफ कीजिए, क्षमा कर दीजिए। माफ कर दिया बाबा, माफ कर दिया। अरे नहीं प्रभु, ऐसे नहीं, जरा प्यार से माफ कीजिए ना, हम जरा मोहब्बत से एक दफा माफ कर दीजिए, प्यार से बोलिए, बोलिए, वरना मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आपको नहीं जाने दूंगा। हम आपको प्यार से कहते, हमने आपको माफ कर दिया। तुम क्यों बीच में दखलगिरी कर रहे हो? हम प्रभु के साथ बात कर रहे हैं, तुम होते को। समझ गया ना प्रभु, आजकल आप भी चमचे रखने लगे, चमचे। खैर कोई बात नहीं, एक दफा प्यार से माफ कर दिया, क्षमा कर दी। अच्छा बाबा, माफ कर दिया,
अब आप भी हमें माफ कर दीजिए और हमें जाने दीजिए प्लीज। हाँ आप भी जाइए, समझिए, जाइए। कमाल है, अमेरिका में प्रभु के दर्शन। जेफ, एक डबल स्कॉच। नहीं, एक नहीं, दो। एक प्रभु के लिए और एक हमारे लिए, जोसेफ डिसूजा। अंकल अभी आते हैं, आप कुछ पिएंगे? जी हाँ, वो थैंक यू वेरी मच। ऐसे कैसे होगा भाई, घर में पहली बार आए हो, कुछ तो पीना ही होगा। हाँ। जाओ बेटी तुम। प्रभु जो कुछ तुम पूछ रहे हो मैं याद नहीं करना चाहता, फिर भी कोशिश करता हूं। समझ में नहीं आता ये सब कैसे हो गया। अशोक जैसा आदमी, और मुझे तो ये सब एक मिस्ट्री लगती है। कैसी मिस्ट्री मिस्टर डिसूजा? इतने साल में अशोक के साथ रहा, कई मर्तबा मैंने उसे जबरदस्ती पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी बियर का एक बूंद भी नहीं पिया था। और फिर अचानक शादी की रात उसने कैसे... ये देखो, यह है 30 साल पहले का अशोक सक्सेना। बीच में मैं हूं और उस तरफ माथुर है। ये फोटो तब की है जब हम नए नए कनाडा आए थे। अशोक सक्सेना एक खानदानी अमीर था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने कनाडा के बिजनेस इंटरेस्ट को देखने आया था। और मेरे बड़े भाई कनाडा में सेटल हो गए थे, लेकिन अक्सर बीमार रहते थे वो, इसलिए मैं उनकी देखभाल करने के लिए कनाडा आया था। और वो माथुर जो है वो यहाँ वकालत करने के लिए आया था, लेकिन आते ही किसी कैनेडियन लड़की के इश्क में पागल हो गया। ये वो लड़की, ये है वो लड़की मोनिका, जो बाद में मिसेस सक्सेना बनी। हाँ, इसकी शादी अशोक के साथ हुई थी। इसका मतलब यह है अशोक सक्सेना पहले भी शादी कर चुके थे? हाँ। उस दिन की बात मुझे साफ याद है, जब हम चारों नायग्रा फॉल्स घूमने गए थे। अब देखना, बेचारी को हिचकी बहुत परेशान करती है। जब भी कुछ पीती है हिचकी आ जाती है। जोसेफ,
मुझे हिचकी के लिए एक देसी दवा मालूम है, 1 सेकंड में बंद हो जाएगी। तो बताने जाके बेचारी कितनी परेशान लेकिन डर लगता है, देसी दवा और विदेशी लड़की। अरे यार जाना। What the hell do you think you're doing? Oh, please don't get upset. This is the Indian treatment for hiccup. What are you talking about? See, your hiccup is all gone. Gosh, you're right. It's that easy. I just have to hit myself on the head to cure hiccups. Yeah. Thank you, sir. You're welcome. आप क्या हमेशा सफेद कपड़े पहनती हैं? Pardon me? Oh, I'm sorry. Do you always wear white clothes? Most of the time. No, no, no. I was just kidding. बस उस दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता मोनिका अशोक के नजदीक होती गई। और माथुर अकेला होता गया। अलग होता गया। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होना था। मोनिका मिसेस अशोक सक्सेना बन गई। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही खुश थे, इतने खुश कि मोनिका हिंदुस्तानी बातचीत, हिंदुस्तानी खाना सब सीखने की कोशिश कर रही थी। वो उन दिनों वो मां बनने वाली थी। फिर एक दिन एक चिट्ठी आई। अशोक के पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी और उसे फौरन हिंदुस्तान जाना था। मोनिका को मेरे हवाले सौंपकर वो हिंदुस्तान चला गया। हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते गुजर गए। न अशोक आया, न उसकी कोई खबर। फिर एक दिन माथुर आया। उसके चेहरे पे एक अजीब किस्म की परेशानी थी। जोसेफ, जोसेफ। हाय माथुर, आओ आओ। क्या बात है? काहे का कार्ड है? What's the matter, Mathur? वो कार्ड पढ़कर मोनिका पत्थर की बुत की तरह खड़ी रह गई। वो कार्ड हिंदुस्तान से आया था और वो कार्ड अशोक सक्सेना की दूसरी शादी का था। माय गॉड! आप लोग अशोक सक्सेना की कितनी तारीफ करते हैं, लेकिन उस शख्स ने 3 शादियां करके। नहीं भाई, पहले पूरी कहानी तो सुन लो। उसी दिन मोनिका रात के अंधेरे में घर छोड़कर चली गई और फिर कुछ ही दिनों बाद एक दिन अचानक। मोनिका! हाय जोसेफ। मोनी! Where are you, Moni? Moni! जोसेफ, मोनिका कहाँ गई? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है तू? मोनिका हमेशा के लिए चली गई। चली गई? क्या मतलब?
ओह नो, ये सब झूठ है। किसने भेजा ये कार्ड? तूने मोनिका को एक भी चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? क्या बात कर रहा है तू जोसेफ? मैंने कम से कम 7 चिट्ठियां लिखी थी उसको। किसने चुराई ये चिट्ठियां? किसने किया ये मजाक? किसने किया ये मजाक? हमने मोनिका की बहुत तलाश की, कोई पता नहीं चला। अशोक एकदम टूट गया था, पागल जैसा हो गया था। उस वक्त माथुर ने जिस तरह उसकी देखभाल की, उसकी सेवा की, एक सच्चा दोस्त ही कर सकता है। माथुर स्पीकिंग। ओ गुड मॉर्निंग मिस्टर रॉय। डोंट वरी, आपका केस तो बहुत मामूली है। ये केस तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। हाँ। और सुनिए, वो $500 का चेक काइंडली आज ही भिजवा दीजिएगा। ओके, बाय बाय। सो मिस्टर मैकडोनल्ड, thanks very much for helping me out of that real estate problem. Here's the check. Thank you. Bye-bye, Mr. Moffat. Bye-bye.
Good morning, ma'am. Good morning. May I help you? We'd like to see Mr. Mathur, please. Have you arranged an appointment with him? No, I'm afraid not. I'm sorry. It's necessary to have an appointment in order to see him. Would you kindly inform him that we have come from the National Insurance Company and it is urgent? All right. One moment, please. Excuse me. Yes? Sir, 2 Indian gentlemen have come from the National Insurance Company. They say it's urgent. Oh, yes, yes. Please send them in. Yes, sir. He'll see you now, gentlemen, if you'd just like to go up the stairs. Thank you. Thank you. May I come in, Mr. Mathur? Oh, please come in. Please come in. मुझे सुनील कपूर कहते हैं. Hello. ये है मिस्टर शक्ति कौल. Hello. Hello. Please be seated. मैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ. ये रहा मेरा कार्ड. मिसेस सक्सेना के बारे में कुछ जानकारी चाहते थे, इसलिए आपके पास आए. मिसेस सक्सेना के बारे में अब क्या कहूँ आपसे. बहुत दुखी है बेचारी. इंश्योरेंस का मामला निपट जाए तो सोचता हूँ उन्हें कहीं दूर भेज दूँ. शायद उससे दिल कुछ हल्का हो जाए. आपकी कंपनी जल्दी पेमेंट कर दे. She'll be really grateful. जी हाँ, हम भी इस केस को जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं. हम मिसेस सक्सेना से एक बार मिल सकते हैं? सॉरी, अभी तो नामुमकिन है. अचानक बड़ा गहरा सदमा लगा है उन्हें. उस पर प्रेस और दोस्तों का तसल्ली देने के लिए आना जाना. बेचारी परेशान हो गई है. She is on the verge of nervous breakdown. डॉक्टर ने किसी से मिलने के लिए मना किया. मैं उनसे किसी निजी और जरूरी काम के सिलसिले में मिलना चाहता हूँ. शक्ति उन्हीं से मिलने के लिए बंबई से यहाँ आया है. उनके बहुत करीब का आदमी है. करीब का आदमी? जी हाँ, बस रिश्तेदारी समझिए. झूठ. शोभा का कोई रिश्तेदार नहीं, कोई करीब का आदमी नहीं. उसने खुद बताया मुझे. आप खामखा एक्साइटेड हो रहे हैं माधुर साहब. झूठा रिश्ता बताकर मैं बंबई से यहाँ क्यों आऊंगा किसी से मिलने? आप एक बार मुझे उनसे मिलने दीजिए. आपको खुद पता चल जाएगा मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच. मुझे अफसोस है. बस चंद मिनटों के लिए? मुझे अफसोस है. आप उनसे पूछ के तो देखिए. मैंने कहा ना, मुझे अफसोस है. आप लोग मजाक समझते हैं. मिसेस सक्सेना मेरी क्लाइंट हैं और मैं उनका एडवोकेट हूँ. मेरी क्लाइंट जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है और आप लोग बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं. इंश्योरेंस क्लेम के लिए मैं आपकी कंपनी से खुद बात कर लूंगा. अब मुझे काम करने दीजिए प्लीज. गुड बाय जेंटलमैन. ओके मिस्टर माथुर, नो प्रॉब्लम. थैंक यू वेरी मच. Have you noticed one thing? माथुर अचानक कितना एक्साइटेड हो गया था. जरूर कुछ गड़बड़. ये नहीं चाहता कि शोभा जी से कोई भी मिले. कुछ भी अनिल, शोभा से तो मुझे मिलना ही पड़ेगा. एक ही रास्ता है, इसको फॉलो किया जाए.
गाड़ी यहीं रोक दो। Did anybody come? No. Good. Door, please. इन्होंने तो बकायदा सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। अब क्या करें नील? चल पीछे से चलते हैं। शोभा, कितने बार कहा है तुमसे कमरे से बाहर मत निकला करो? कहीं शक्ति कॉल का इंतजार तो नहीं हो रहा था? ओह, इसका मतलब यह है कि तुम शक्ति कॉल को जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। झूठ मत बोलो। मैं एक वकील हूँ। कई खानदानी झूठों की जबान खींचकर सच्चाई बाहर निकला सकता हूँ। तुम तो एक बच्ची हो। बताओ, कौन होता है शक्ति कौल तुम्हारा? इस नाम के आदमी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सच सच बोलती हूँ। कसम खाओ अपने भाई की। क्यों हर बात में मेरे भाई का नाम ले आते हैं आप? क्यों बार बार उसका नाम लेकर? हाँ, मैं कसम खाती हूँ, जिंदगी में शक्ति कौल को देखा तक नहीं मैंने। देखो शोभा, अब तुम करोड़पति हो। बहुत से लोग तुमसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग तुमसे मिलने की कोशिश करेंगे। मैं वादा करती हूँ किसी से नहीं मिलूंगी। सपन कहाँ है, कैसा है, कब हम दोनों को छुटकारा मिलेगा इस मुसीबत से? घबराओ नहीं, इंश्योरेंस का पैसा मिलते ही मैं तुम दोनों को बाहर भेज दूंगा। लेकिन तब तक जो मैं कहूंगा वही तुम्हें करना होगा। चलो अपने कमरे में। पता चल गई कि माथुर ने शोभा जी की तरह उनके भाई को भी कहीं छिपा कर रखा हुआ। तो फिर क्या किया जाए? शक्ति, कुछ भी करने से पहले ये पता लगा लेना चाहिए कि आखिर मामला क्या है, और उसके लिए तेरा शोभा जी से मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन तू मिलेगा कैसे? क्यों ना एक बार फिर मकान के पीछे से कोशिश की जाए? नहीं यार, गार्ड ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। शोभा जी की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसके लिए तो कोई ना कोई तरकीब निकालनी चाहिए जिससे किसी को जरा भी शक ना हो। Hi, John. How are you? We have delivered a cupboard. Come on, move, man. Call the lady of the house. Yeah. Yeah, guys. Gently, gently. Okay, come on. Yep. Come this side. Come this side. More. Yeah. Up it gently. Yeah. Okay. Hello, ma'am. How will you sign here, please? Thank you, ma'am. Take it easy. Yes, please, guys. Hang on for a sec. I forgot the key. Sorry, I forgot the key. हमारे बाहर जाते अलमारी खोल कर देख लीजिए। बाय मैम।
आप यहाँ क्यों आए? प्लीज यहाँ से चले जाइए। हुआ क्या है? इन बातों का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं, आप मेरा पीछा मत कीजिए, यहाँ से चले जाइए। मैं यहाँ रहने नहीं आया, मगर जाने से पहले ये कैसेट वापस देना चाहता हूं, वरना इसे सुनते ही लगेगा कि हर औरत धोखेबाज है, पैसे की लालच में मान सम्मान शरीर सब कुछ बेच सकती है। ठीक ही समझा आपने, मैं ऐसी हूँ। बस यही नफरत लेके चले जाइए, मगर यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। मुझे माफ कर दो शोभा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम समझ सकती हो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी जो मैं यहां दौड़ा चला आया। मैं जानता हूं तुम किसी मुसीबत में फंस गई हो, लेकिन तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? एक चिट्ठी लिख दी होती, कम से कम एक तार कर दिया होता। वक्त ही कहाँ मिला। जो दिन बीते हैं मुझ पर, याद करती हूँ तो काम जाती हूँ। यकीन कीजिए, उन दिनों में सिर्फ आप ही की याद आई थी। फिर एक के बाद एक इतनी मुसीबतें आती चली गई कि लिखने का मौका ही नहीं मिला। और जब मौका मिला, बहुत देर हो चुकी थी। बताओ शुभा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? अब तो मैं पराई हो गई हूँ, अब क्या फायदा? फायदे नुकसान का हिसाब बाद में करेंगे, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ। जब युगांडा से सारे एशियंस बाहर निकाले जा रहे थे, ठीक उसी वक्त पिताजी का देहांत हो गया। हम सब कुछ खोकर रेफ्यूजीज बन गए। कनाडा सरकार ने हमारी बड़ी मदद की, हमें रेफ्यूजी कैंप में रखा गया। सपन जी, मैं तेरी शक्ति भैया को चिट्ठी लिख देती हूँ, वो जरूर आकर हमें ले जाएंगे। हाँ दीदी। मगर पोस्ट ऑफिस का तो पता नहीं। मैं पूछ लूंगा किसी से। ठीक है, तू जाकर चिट्ठी खरीद ले आ, मैं पैसे देती हूँ। ये ले पैसे, तब तक मैं नहा लूंगी। सुनो, तुम्हारी दीदी क्या कर रही है? नहा रही है। सुनिए, यहाँ पोस्ट ऑफिस कहाँ है? पोस्ट ऑफिस यही है, सीधा यहाँ से चले जाओ। थैंक यू। सपन, तू इतनी जल्दी आ गया? ठहर, मैं आती हूँ। जी डरिए नहीं, मैं एक इंडियन हूँ, एशियन रिलीफ सोसाइटी की ओर से आपकी मदद करने आया हूँ। मेहरबानी करके बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जी। नमस्ते। नमस्ते। कुछ मदद कर सकते हैं हम आपकी? हमें अपना ही आदमी समझिए। जी, बात यह है कि हम इंडिया जाना चाहते हैं। भेज देंगे, नो प्रॉब्लम। साथ में मेरा भाई भी है। कोई बात नहीं। मगर हमारे पास पैसे नहीं हैं। अरे, आप जैसी खूबसूरत लड़की की मदद करना तो खुशनसीबी की बात है। इधर बहुत सर्दी है,
लीजिए, ये पहन लीजिए। जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। तकल्लुफ क्यों कर रही हैं आप? पहन लीजिए ना। जी। छोड़ दे मुझे! कुत्ते, कमीने, छोड़ दे मुझे! कमीने, चले जाओ यहाँ से। अरे, जो मदद कर रहा हूँ उसकी तो कुछ कीमत वसूल कर लेने दो मुझे। बेशरम, आफत में फंसी हुई लड़की के साथ ऐसे करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म? कौन सी शर्म? मर गया। चल, सामान उठा ले, भाग चलते हैं यहाँ से। जल्दी सपन, जल्दी। मैं सपन का हाथ पकड़कर पागलों की तरह भाग पड़ी। रास्ते में पता लगा यहाँ के सबसे अच्छे वकील है कोई मिस्टर माथुर। माथुर साहब, माफ कीजिए, हम बगैर पूछे हुए आ गए। हम बड़ी मुश्किल में हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। क्या बात? हम रेफ्यूजीज हैं, कल ही युगांडा से आए। रेफ्यूजी कैंप में एक इंडियन ने हमारी इज्जत पे हमला किया। मेरे भाई ने मुझे बचाने की कोशिश की और वो आदमी मर गया। ओह गॉड, आप पहले शांत हो जाइए, फिर मैं सब सुनता हूँ। बैठिए। बैठो सबर, प्लीज एक गिलास पानी मिल सकता है? हाँ, क्यों? उसके बाद माथुर साहब ने सपन को एक जगह रख दिया और मुझे दूसरी जगह। कितने भयानक दिन थे वो। बहुत बिंदी करने के बाद माथुर साहब मुझे सपन से मिलाने ले गए। नीचे चली जाओ और जो बात करनी जल्दी करो, जाओ।
सपन? सपन? सपन कहाँ है तू? दीदी, सपन, भैया, भैया, ये क्या हालत हो गई तेरी? ठीक से खाना पीना नहीं मिलता क्या? बहुत डर लगता है दीदी, बहुत डर लगता है। पुलिस पकड़ लेंगी, मार डालेंगी। कुछ नहीं होगा, मेरे भैया को कुछ नहीं होगा। तेरी दीदी के होते हुए कुछ नहीं होगा। बाहर पुलिस घूम रही है, उधर जाकर छुप जा। जा छुप जा। ऐसे कब तक चलेगा माधुर साहब? देखिए क्या हालत हो रही है सपन की। इससे तो अच्छा है पुलिस से कह दूं खून मैंने किया है। इतनी बुद्धू नहीं है यहाँ की पुलिस। फिंगरप्रिंट से पता चल चुका है कि खून एक बच्चे ने किया है। सुनो, अब देर नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा, वहां तुम्हें थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग। एक क्रिश्चियन लड़की की एक्टिंग करनी पड़ेगी तुम्हें। मगर मुझे एक्टिंग क्यों करनी पड़ेगी? सवाल मत करो ज्यादा मुझसे। तुम्हारे भाई को बचाने का यही एक रास्ता है। जानती हो उसे छुपाकर कितना बड़ा खतरा मोल लिया है मैंने, और तुम हो कि मुझसे बराबर बहस की चली जा रही हो। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर तो पकड़ो अपने भाई का हाथ, निकल जाओ मेरे घर से। बाहर जाकर पुलिस से पूछो जो कुछ पूछना। आप मुझे गलत समझ रहे हो। आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। That's good, शोभा। यकीन रखो, मैं भी वही कहूंगा कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई के भलाई के लिए होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें क्या करना है। कितना कुछ बदल चुका है, लेकिन ये नायगरा वही का वही है। वही बहाव, वही आवाज, वही सफेदी और वही पुरानी यादें। हम यहाँ ना आते तो अच्छा होता माथुर। वो सब पुरानी बातें तू कब तक याद करता रहेगा अशोक? जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। लोगों को तो ये भी याद नहीं रहता कि कितने डाइवोर्स का डर है, और तू है कि एक शादी की याद को नासूर बनाए बैठा है। आई एम सॉरी यार, मुझे ऐसा पता होता तो मैं तुझे यहाँ हरगिज़ नहीं लाता। मैंने सोचा मेरा केस है, तुझे भी चेंज हो जाएगा। अरे ये रिफ्यूजी लड़की तो विनिपेग कैंप में रहती है, यहाँ कैसे आ गई? कौन है? युगांडा से आई है, बड़े घर की लड़की थी। एक ही दिन में सब कुछ बर्बाद हो गया बेचारी का। शोभा! माथुर साहब आप? यहाँ क्या कर रही हो? गवर्नमेंट की तरफ से रेफ्यूजीज का एक ग्रुप नायग्रा फॉल्स देखने आया है, उसी के साथ आई हूँ। तो अकेले क्यों घूम रही हो? अब तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा माथुर साहब। अशोक, इनसे मिलो। यह है शोभा, और शोभा ये है मेरे जिगरी दोस्त अशोक सक्सेना। चलो ना, आओ आओ शोभा, बैठो। बैठ अशोक। भाई मेरा तो बियर पीने को जी चाह रहा है, और तू तो कॉफी पिए गई, और तुम्हारे लिए कोक लाता हूं। हाँ, ऐसा करो, तुम दोनों बैठकर बात करो, मैं भी आता हूं। आप लोग युगांडा से आए हैं? आप लोग नहीं, सिर्फ मैं। सिर्फ मैं? मतलब? पिताजी को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मेरे पैदा होने से पहले ही वो कहीं चले गए थे। और युगांडा से आते वक्त माँ भी गुजर गई। मुझे माफ कीजिए, मुझे मालूम होता तो ये सब मैं कभी न पूछता। अपनी जिंदगी के ऊपर हमारा कोई बस नहीं चलता शोभा जी। एक ताकत है जो हमसे खिलौनों की तरह खेलती रहती है। क्यों? इसका कोई जवाब नहीं। ले अशोक। थैंक यू। लो शोभा। ओहो, मैं अपनी बियर तो वहीं भूल गया, अभी आता हूं।
एक्सक्यूज मी। What the hell do you think you're doing? Thank you. ये एज की मुझे बहुत परेशान करती है। हाँ। आप सफेद कपड़े पसंद करती हैं? क्यों? नहीं, वैसे ही पूछा मैंने। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सफेद कपड़े मैं कुछ ज्यादा पसंद करती हूँ। हाउ स्ट्रेंज अशोक। सच कहूं तो मुझे तो मोनिका की याद आ गई। वही हिचकी की बीमारी, वही सफेद लिबास का शौक, वही हाव भाव। अजीब इत्तेफाक है ना। सुन, तुझे इस लड़की पर एक मेहरबानी करनी पड़ेगी। तू उसे अपने घर की देखभाल करने के लिए रख ले। इस घर में? यहाँ तो मैं अकेला रहता हूँ यार, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे। सब जानते हैं कि तू साधु आदमी है। और फिर देखना, एक जवान, अनाथ, बेसहारा लड़की भटक जाना कितना आसान है उसके लिए। इस तरह उसे सहारा मिल जाएगा और मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि तेरी देखभाल करने वाला कोई है। वो राजी हो गए और मेरी एक नई जिंदगी शुरू हो गई। रखना, उनके घर की देखभाल करना। बहुत शरीफ आदमी थे वो, सिगरेट शराब छूते तक नहीं थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता था उनके अंदर कहीं कोई गहरा दुख छुपा हुआ है। फिर भी मुझे दुखी समझकर वो हमेशा मुझे खुश करने की कोशिश में लगे रहते थे। शोभा जी? इधर आ। ये लो। जी, ये क्या है? खोल के तो देखो। तुम्हारे लिए। जी, इसकी क्या जरूरत थी? ताकि तुम इसे पहनो और खुश रहो। मैं तो वैसे ही बहुत खुश हूँ। खुश रहना इतना आसान कहाँ है। खुशी शायद अपने आप को जरा ऊंची जात वाली समझती है, हर किसी को छूने से घबराती है, इसलिए उसे थोड़ा धोखा देना पड़ता है।
अचानक एक दिन उनको बहुत तेज बुखार आ गया, इतना तेज कि वो बेहोश हो गए। भैया ने बुखार काफी तेज है। मेरी तो राय है कि इन्हें अस्पताल ले जाया जाए या किसी नर्स को रख दीजिए। उसकी क्या जरूरत है, मैं जो हूं। यस डॉक्टर, नर्स क्या देखभाल करेगी अशोक की जो शोभा कर सकती है? तो फिर ठीक है, लेकिन अगर बुखार काफी तेज हो तो आप आइस पैक देते रहिए और जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर दीजिए। जी बहुत बेहतर। शोभा, मैं आइस पैक को दवा लेकर आता हूँ। आइए डॉक्टर। कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? अब मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? कभी नहीं जाओगे ना? तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है। वादा करो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। वादा करती हूँ आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ये तो क्या कह रहा है? शादी? माना कि शोभा ने मेरे लिए जो कुछ किया है जिंदगी में किसी ने नहीं किया। यह भी मानता हूं कि उसके बिना मैं बेसहारा हो जाऊंगा, लेकिन शादी? उसकी उम्र का तो ख्याल कर। देख अशोक, तुझे एक साथी की जरूरत है और शोभा को एक सहारे की, और तू फिर अच्छी तरह से जानता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, और शायद इसीलिए किस्मत ने तुम दोनों को एक दूसरे से मिला दिया। तेरी जिंदगी में खुशी फिर से आ जाए, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए भगवान से। और फिर मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो तुझे चाहती है। हाँ? शोभा ने खुद मुझे बताया। शादी? अशोक जी से शादी क्यों करनी पड़ेगी? कितने बार कहूं, अशोक ही एक आदमी है जो तुम्हारे भाई को बचा सकता है। शादी के बाद जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारा भाई और... लेकिन उसके लिए शादी? नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। तो फिर मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया इतने दिन? You and your brother go to hell. पुलिस! सारे मेहमान वहां बैठे हैं, आपने मुझे यहां क्यों बुला लिया? शोभा, मैं तुम्हें अलग से बधाई देना चाहता हूं। आज से तुम मेरे सबसे जिगरी दोस्त की बीवी हो। सुनो, 2-4 दिन बाद ही मैं अशोक को सब कुछ बता दूंगा। मुझे यकीन है वो सपन के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा। ना 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 ना, तुम यहीं ठहरो, रात काफी हो गई है। मैं मेहमानों को रवाना करके अशोक को यहीं भेज देता हूं। लो देखो, खुशी खुशी में तुम्हें तोहफा देना तो भूल ही गया। ये लो लॉकेट, इसे अपने गले में पहन लो। इसमें तुम्हारी मां की तस्वीर है। ये तो मेरी मां की तस्वीर नहीं है, ये तो किसी क्रिश्चियन... ओफो, फिर वही बात, तुमसे कहा था ना, एक क्रिश्चियन लड़की की एक्टिंग करनी पड़ेगी। जब तुम क्रिश्चियन हो तो तुम्हारी मां को भी क्रिश्चियन होना चाहिए या नहीं? देखो शोभा, ये क्रिश्चियन मुल्क है, क्रिश्चियन बताने से
तुम्हारे भाई को बचाना आसान हो जाएगा। बस सिर्फ एक बात याद रखना, किसी भी बहाने से ये तस्वीर आज रात को अशोक को जरूर दिखा देना। ओके? शोभा, बैठो, बैठ जाओ शोभा, बैठ जाओ। ये मैंने ठीक नहीं किया शायद। ये शादी मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब ये सब क्यों सोच रहे हैं आप? मैं एक बहुत बदकिस्मत आदमी हूं शोभा। न जाने क्यों मुझे एक डर सा है कि मुझसे शादी करके किसी को सुख नहीं मिल सकता। अगर मैं कहूं, यही डर मुझे भी है कि मुझसे प्यार करके कोई सुखी नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रही हो? उसे बस बाहर निकालूंगा। अब मुझे उसकी अलमारी में बंद कर दो। मेरे लोग गलत डिलीवरी कह के अलमारी वापस ले जाएंगे। चलो। अरे बढ़िया, we go. We have delivered this cover to 916, not to 616. Don't be so tough, Joe. Come on. Come on, guys, hurry up. Hurry up, hurry up. बड़ी इश्किया शायरी, कहां से आया ये? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा आशिक माथुर को बेवकूफ नहीं बना सकता। ये कनाडा है, यहाँ गलत जगह पे सामान नहीं पहुंचाया जाता। बताओ, क्या बातचीत हुई उसके साथ? कुछ नहीं, सच मानिए, मैंने उसे यहाँ से फौरन निकाला। Shut up, you liar! लॉकेट कहाँ है तुम्हारा? लॉकेट कहीं खो गया। खो गया? Oh, I see. तुम्हारा लॉकेट खो गया। बताओ, लॉकेट कहाँ है? सारा भेद इस लॉकेट में है। इसे खोल कर देख। ये तो मोनिका है, अशोक सक्सेना की पहली बीवी। इसी की तस्वीर तो ह्यूस्टन में देखी थी। हाँ, और याद है डिसूजा साहब ने क्या बताया था? मोनिका जब गायब हुई तो वो मां बनने वाली थी। हाँ। तो समझ में आया? माथुर ने लॉकेट के अंदर मोनिका की तस्वीर क्यों रखी थी? क्यों शादी की रात को उन्होंने शोभा को यह बताया कि सक्सेना साहब से कहे ये मेरी मां है? माय गॉड, ताकि सक्सेना समझे कि शोभा उन्हीं की बेटी है और उन्होंने अपनी बेटी से शादी कर डाली। हाँ, उन्हें लगा कि वो महापाप कर बैठे हैं, इसलिए शराब पी के ऊपर से कूद कर उन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित कर डाला। माथुर ने सोचा होगा इंश्योरेंस के सारे पैसे की हकदार शोभा जी होंगी, जो उसी के कब्जे में है। शक्ति, ये लॉकेट तू मुझे दे दे, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ शक्ति, मिस्टर अशोक सक्सेना ने आत्महत्या की है और इसलिए हमारी कंपनी को इंश्योरेंस का पैसा देने की कोई जरूरत नहीं। ये बात अदालत में साबित करनी होगी और ये लॉकेट जो है वो इसका सबूत बनेगा। नहीं नील, अदालत में जाने से बहुत गड़बड़ हो जाएगी। माथुर एक लॉयर है, वो किसी ना किसी तरह अपने आप को बचा लेगा, मगर शोभा खून के मामले में फंस जाएगी। शक्ति, अब इस मामले की हमें पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। नहीं नील, इसमें खतरा है। माथुर सबूत मिटाने के लिए शोभा और सपन को मार भी सकता है। शोभा और सपन को बचाने का काम पुलिस हमसे अच्छा कर सकती है शक्ति। और अगर पुलिस ना बचा सकी तो तू क्या चाहता है? सच्चाई जानने के बावजूद भी खामोश रहूं? जिस कंपनी की रोटी खाता हूं उसका नुकसान होने दूं? नहीं नील, मैंने कब कहा कि तेरी कंपनी को नुकसान पहुंचे? मैं तो बस इतना चाहता हूं कि हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाए ताकि हम सोच सकें कि सपन और शोभा को कैसे बचाया जाए। और उस वक्त तक माथुर ने अगर $1 मिलियन अंदर कर लिया तो? तेरे $1 मिलियन ज्यादा कीमती हैं या 2 बेकसूर जिंदगी? दोनों ही ज्यादा कीमती हैं, लेकिन जानबूझकर खामोश रहना कानून के खिलाफ है। अरे कानून क्या जाने जिंदगी क्या होती है? यहाँ रह के तुझमें दिल नाम की कोई चीज नहीं, सब मशीन हो गया है। नहीं दूंगा ये लॉकेट।
अगर हिम्मत है तो मेरे हाथ से जबरदस्ती ले ले। शक्ति, तू मुझे मजबूर कर रहा है। अरे कौन मजबूर कर रहा है तुझे? अगर ताकत है तो ये रहा वो लॉकेट, ले ले, ले ले मेरे हाथ से। देख शक्ति, कहीं ऐसा ना हो कि मजबूर होकर मैं तेरी रिपोर्ट भी पुलिस में कर दूं। हाँ, जा जा जा, कर दे पुलिस में रिपोर्ट। डरा मत मुझे, कर ले। Excuse me. Yes? Have you met before, ma'am? Oh, I don't think so. We're new to this town. Aren't you daughter of Mrs. Saxena? Monica Saxena? How do you know? My mother's name? Ah, that's a long story. Do you mind if I see her? Oh no, I think not. Please, leave me alone. Hi, Mom. Hi. ये क्या कर रहा है? दूसरी जगह जा रहा हूँ। पुलिस और इंश्योरेंस को बताया सब कुछ? नहीं। क्यों? इसलिए कि अशोक सक्सेना की बेटी से मुलाकात हो गई। कितने बैग पिए तुमने? तो यकीन नहीं आ रहा? तू समझता है कि मैं नशे में हूं? घर तक उसका पीछा किया। जानता घर का दरवाजा किसने खोला? मोनिका ने। अगर ये बात सच भी है तो इसमें हमें खुश होने की क्या बात है? शक्ति, मोनिका जिंदा है तो इसके माने हैं कि शोभा जी की शादी गैर कानूनी है। और इस पॉइंट पर मैं अपनी कंपनी से इंश्योरेंस की पेमेंट में देर करवा दूंगा। हमें शोभा जी को बचाने का वक्त भी मिल जाएगा। चल। कहां? जो ड्रामे के आखिरी हिस्से में खुद ब खुद चली आई है उससे मिलने। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड मिसिस मोनिका सक्सेना। Yes? Good evening, Mrs. Saxena. So you're the young man that just followed my daughter? What do you want? May we come in, ma'am? No, leave us alone. Ma'am, please. Go away or I'll call the police. We need your help, ma'am. Please do us a favor. We are giving you a number. Kindly ring up Mr. Joseph D'Souza.
जोसेफ डिसूजा? हाँ मोनिका, हाँ। अशोक बिल्कुल बेकसूर था। जिंदगी ने उसके साथ बहुत जुल्म किए थे। उसने हिंदुस्तान जाकर कोई दूसरी शादी नहीं की थी। वो जो कार्ड भेजा गया था ना, किसी ने जानबूझकर वो कार्ड भेजा था। एक बात मुझे समझ में नहीं आती मोनिका, वो कार्ड ना अशोक ने भेजा था न मैंने भेजा था, फिर रह कौन जाता है? सिर्फ एक माथुर। भूषण, जिन दो इंडियंस के बारे में तुम्हें बताया था, उन्हें अब इस दुनिया से हटाना पड़ेगा। सारा मामला एक्सीडेंट लगना चाहिए, समझे? इन लोगों को उनका पता ठिकाना बताकर सब कुछ समझा दो। चलो। यस बॉस। लेट्स गो गाइस। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं शक्ति, सैम शेफर यहाँ का बहुत बड़ा वकील है, कम से कम सलाह तो ठीक देगा। हाँ, मगर देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि वक्त जितना ज्यादा लग रहा है, शोभा के लिए खतरा उतना ही बढ़ता जा रहा है। That's true. Come, let's go. नील, हम फॉलो किए जा रहे हैं। एक गाड़ी काफी देर से हमारा पीछा कर रही है। लगता है माथुर का काम है। हमें खत्म करना चाहता है। चलते हैं, 2 स्पीड लेन पर ले, लेफ्ट। ये आफत तो टल गई नहीं, मगर शोभा जी पर और आफत बढ़ गई शक्ति। माथुर हमें खत्म नहीं कर सका है। खैर, हम भी वही चाल चलेंगे जो इसने हमारे साथ चली है। आ चल। We'll like to see Mr. Saxena. Get lost. We have some very important work with her. We'd like to see her. Yes. I said get lost. Hello, Mr. Saxena. तो जाकर शोभा जी को लेकर मैं से संभालता हूँ। शोभा,
शोभा, तो इसका मतलब यह है कि माथुर ने शोभा जी को कहीं दूसरी जगह छुपा कर रख दिया है। हाँ, मगर अब उसका पता कैसे चले? पुलिस को भी खबर नहीं कर सकते। कहीं शोभा जी सक्सेना की आत्महत्या के केस में न फंस जाए। देख लीजिए, अब मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा। तू ही सोच क्या किया जाए। शोभा जी के पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, माथुर के फोन को टैप किया जाए। वो शोभा जी से बात जरूर करेगा। देख, यहाँ जनरेटर के पास एक चाबी होती है। ऑफिस बंद होने के बाद वो सफाई के लिए जाता है। हमें उसकी मदद लेनी पड़ेगी। थैंक्स टू यू। तुमने कोई जुर्म नहीं किया मेरे दोस्त। ये एक लड़की की जिंदगी बचा सकता है। थैंक यू। गुड लक। चल। शोभा, सुनो, पेपर्स तैयार हो गए। मैं साइन करवाने आता हूँ, साथ में सबन को भी लेता आऊंगा। एक बार फिर तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, किसी से मिलने की कोशिश मत करना, वरना क्या होगा तुम जानती हो। मगर माथुर ने ये फोन किया कहाँ? यही तो सवाल है कि अरे ये क्या खेल रहा है डायल से? देख, जो भी नंबर घुमाया जाए उसको अपनी जगह वापस आने में अलग अलग टाइम लगता है, और इस टाइम से पता लगाया जा सकता है कि फोन कहाँ किया गया है। अरे तू तो जीनियस है यार। टेप फिर से चला। मिसेस सक्सेना, आप हमारे साथ नहीं आती तो अच्छा होता। वहां जान को खतरा है। Don't worry, my son. There's an old score I have to settle with Mathur. साइन किए? दरवाजा बंद कर दो। देखो शोभा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम साइन करोगी या नहीं? नहीं, कभी नहीं। ये सब झूठ है, चोरी है। ओह, अल्फ्रेड, साइन कर दो, वरना अभी तुम्हारे भाई को तुम्हारे सामने गोली से उड़ा दिया जाएगा। मैं 3 तक गिनता हूं। 1, 2। मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। That's like a good girl. मिसेस सक्सेना, आप यहीं रुकिए। Okay, boys. Take care.
शोभा। वेलकम वेलकम माय फ्रेंड्स। तो आखिर प्यार तुम्हें मौत के दरवाजे पर खींच ही लाया। किसकी मौत? खबरदार अगर कोई भी आगे बढ़ा तो गो बैक, गो बैक। भूषण, बच्चे को बांधो। चलो चलो पीछे, गो बैक। चलो हटो, चलो अंदर, चलो अंदर। बांध दिया? जी हाँ। आओ मेरे साथ। मैं इस घर के साथ इन लोगों को जलाकर राख कर दूंगा। तुम ये पेपर्स लेकर शहर चलो। ओके। जल्दी कर। हाँ दीदी, मेरी रस्सी खोल दे। हाँ हाँ दीदी। चल सपन। जी दीदी चल। Stay where you are. मोनी, इतने सालों से तुम कहाँ थी मोनी? Stay where you are. मोनी, I said, stay. Kill me, मोनी, kill me. हाँ कर दीजिए, खत्म कर दीजिए इन्हें। मैं तो कब का खत्म हो चुका शोभा। वो देखो, वो सामने खड़ी है जिसके लिए विश्वनाथ माथुर के अंदर का इंसान खत्म हो गया। वजह जानना चाहती हो ना? वजह है वही जो शक्ति को बंबई से यहां तक खींच लाई। प्यार और आप? तुम नहीं जानती, मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार थी ये मोनिका, जिसे अशोक ने मुझसे छीन लिया। इतनी जलन हुई मुझे, इतनी जलन हुई मुझे कि मैं सह नहीं सका और मैंने अशोक और मोनिका की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ, इसलिए मैंने जिंदगी भर शादी नहीं की और अशोक को संभाला, उसे सहारा दिया। लेकिन फिर अचानक तुम आ गई और तुम्हारे हाव भाव, अब तुम्हारी आंतों को देखकर ऐसा लगा जैसे मोनिका जिंदा होकर सामने आ गई हो। और फिर वही पत्नी की आग मेरे अंदर भड़क उठी और इसी आग ने अशोक को खत्म कर दिया। तुम क्या समझती हो मैंने पैसे की लालच की वजह से सब कुछ किया? नहीं शोभन, नहीं, पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं थी। मैं सच कहता हूं, मैं चाहता था कि इंश्योरेंस का पैसा तुम्हें मिल जाए और तुम्हें और तुम्हारे भाई को कहीं भेज दो।
लेकिन तभी ये लोग आ गए, राज खुलने लगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रह गया सिवाय इसके कि मैं इस कहानी को खत्म कर दूं, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं रहा। मोनिका, मुझे खत्म कर दो प्लीज, प्लीज मुझे खत्म कर दो। मत मारिए मिसेस सक्सेना, प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। चलो चलें। चलते हैं। जीते रहो। मिसेस सक्सेना, हिंदुस्तान में हम लोग बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। नो नो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। चल, लास्ट अनाउंसमेंट हो गई। बाय बाय।